हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 8 रहने वाला है। जिनको नहीं पता उन सबको बता दो भाई। जो हम एसएससी स्टैंडर्ड 2026 के स्टूडेंट्स हैं, हमने एक खुद से चैलेंज लिया हुआ है, एक नई सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें हम डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है हमारे एसएससी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट के हो। हम रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एसएससी स्टेनो 2026 के ऊपर है, जिसमें कि हमारी तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है: रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। ठीक है? उसमें से भी हम इंग्लिश और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, जीएस जितना हो सकता है उतना कम। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है? तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? और इस नई सीरीज़ के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाके डे 1 से ही शुरू करना है, ऐसे नहीं कि आप आज से शुरू कर रहे हो। ठीक है? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चा इस सीरीज़ से जुड़ रहा है, तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि आपके थोड़े बहुत बेसिक कंप्लीट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता हूँ मॉक टेस्ट लगाने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, तो उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज अभी आपको बेसिक की होनी चाहिए। मगर ये है कि अगर आपकी बेसिक नहीं भी है, तो आप कुछ-कुछ ऐसे कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या फिर कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप ईज़िली कर लोगे। वो अपना कॉमन सेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंग्लिश में कंप्रीहेंशन का पार्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गए। ठीक है? उसमें देखो, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर फाइंडिंग एरर्स हो गए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मगर वोकैब हो गया हमारा, इडियम फ्रेजेस हो गया, कंप्रीहेंशन का पार्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जैसे उसी में आता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपना कॉमन सेंस, अपना जो अभी तक आपने पढ़ा है, वो चीज़ काम आती है। वैसे ही मैं बात करूँगा रीज़निंग की। रीज़निंग में कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें आपको रूल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा कैलेंडर क्वेश्चन हो गया, डाइस के क्वेश्चन्स हो गए, या फिर आप बोलोगे कि सिलोगिज़्म के कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हो गए। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके आपको रूल्स पता होने चाहिए, जैसे काउंटिंग फिगर्स हो गया। बट रीजनिंग में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। ठीक है? तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप लोग, जो भी बिगिनर है, खासकर बिगिनर, जो भी बिगिनर है, आप इजीली अपना जो टारगेट मैं देता हूँ वो कवर कर सकते हो। ठीक है? जो आपकी बस की है वो आप करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, अभी बिल्कुल मत करो जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता। भाई, करना ज़रूरी है, तभी तो आपको आइडिया होगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप ये चीज़ पता चल जाती है कि आपने पढ़ना क्या है। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ, हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको, अगर आप कोई टॉपिक लगा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है? तो फिलहाल अभी बात करते हैं हमारे जो डेली टारगेट है। आज डे 8 है, जैसे कि हमने बोला, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। ठीक है? तो भाई, जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 8 रहने वाला है, जो कि आज 17 फरवरी 2026 है, जिसमें हम टारगेट एसएससी स्टैंड 2026 कर रहे हैं, जिसमें हम 4600 ग्रेड पेपर पूरी कोशिश करेंगे कि हम इतना लिखा जाए। ठीक है? तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करूंगा मैं। इंग्लिश में आज आपने क्या करना है, वोकैब, इडियम, फ्रेजेस करने हैं। ठीक है? कहाँ से करोगे? जो ये वोकैब का पार्ट बोलता हूँ मैं, आप उसको सिर्फ यूट्यूब से करना, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यूट्यूब पे आप इजीली करोगे, सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। उसमें आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी, रिपीटेड चीज़ें मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है? तो वोकैब का सेक्शन सिर्फ यूट्यूब से करना। कोई से भी टीचर पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है। मैं रिकमेंड करूंगा रानी मैम। ठीक है? इनकी बहुत सारी वीडियोस है, इनका तो लगभग पूरा जो सिलेबस है, उन्होंने सारा सिलेबस यूट्यूब पे डाल रखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ रानी मैम ठीक ठाक ही लगती है। ठीक है? ठीक ठाक पढ़ाती है, तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो। ठीक? आज और आपने क्या करना है, कंप्रीहेंशन करनी है। कंप्रीहेंशन में पैसेज और क्लोज टेस्ट करने हैं। ठीक है? ये कहाँ से करोगे? ये आप या तो प्रीवियस ईयर के लगा लो। ठीक है? या तो आप जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं उससे कर लो। ठीक है? ये आपको, और दूसरी चीज क्या करनी है, दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करने हैं आज 2024 के। ठीक है? मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है 2024, 23, 22? ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, अगर 24 का खत्म हो गया, जैसे आज पहली बार कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज, तो 2024 हो गया। अगर ये सारे शिफ्ट खत्म हो गए, फिर आप 2023 पे आ जाना, फिर उसके सारे शिफ्ट करने, फिर 2022 पे आ जाना, ऐसे शिफ्ट करने। ठीक है? आज 2024 का कोई से भी एक पेपर उठा के उसको सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो, उसमें देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा क्या आ रहा है। ठीक है? और स्कोर जरूर बताना अपना। जैसे मैंने बोला ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद स्कोर जरूर बताना अपना। ठीक है? फिर एक वीडियो में आपको ऐसे प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके से हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं, किस तरीके से सबसे बेस्ट वे होते हैं कि उनको सॉल्व करने का, एनालाइज करने का। ठीक है? फिलहाल अभी जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। ठीक? तो इंग्लिश की मैं फिलहाल इतना ही। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन करने, नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने। ये सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर यूट्यूब नहीं है
तो आप चैट जीपीटी नाम से है, सबको पता है आजकल सबसे ट्रेंड पे है, तो उस पे जाके सर्च कर सकते हो। वेन डायग्राम के क्वेश्चन, बतेरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप सॉल्व करते करते थक जाओगे। ठीक है, मगर इतना भी नहीं करना, ज़्यादा ज़्यादा 2 घंटे देना है रीजनिंग में, ज़्यादा टाइम नहीं देना। 2 घंटे सफिशियंट होते हैं, बहुत सफिशियंट होते हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज के मिल जाएंगी, ब्लड रिलेशनशिप के मिल जाएंगी। और आपने क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे इसमें बोला ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 पेपर करने 2024 के, तो इसमें आज एक पेपर करना है 2024 का रीजनिंग के रिलेटेड। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट जरूर बनाना है। ठीक है, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या करना आज, जीएस में करना है टेम्पल्स इन इंडिया। इसमें आपको साउथ के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो टेम्पल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट घरानास आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी बीच में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, इसीलिए मैं इस टॉपिक को ऐड कर रहा हूँ, घरानास। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कृषि जी के ट्रिक वाले ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, और क्या करना है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2025 में पहली बार क्या हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में कोई इनॉग्रेशन करी है, लखनऊ में कुछ खोल रखा है, गुजरात में कुछ खोल रखा है, पहला सोलर सोलर पैनल कहीं लगा। 2025 में जो भी नई चीज हो रखी है, आपने वो चीज पढ़नी है, उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, और आपने साथ में क्या करना है, रिवर पढ़ना है नॉर्थ इंडिया का, जैसे भारत है ना। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ इंडिया की रिवर्स आपको पढ़नी है। हिमालय हो गया, हिमालय की जो रिवर्स आती है, गंगा, यमुना, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चीज़ें पढ़नी है आप। कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर, इन चीज़ों के बच्चे झेलम, सतलुज, ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आज सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पढ़नी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो भाई ये आपका डे 8 का टारगेट रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बस इतना बोलूँगा कि भाई जो भी मैं आपको देता हूँ वो एनालाइज करने के बाद ही देता हूँ। ठीक है, जो आपका स्कोर है उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। अभी ये कमेंट पढ़ रहा था मैं कि भाई मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है, फिर ऐसा कुछ मैंने कमेंट पढ़ा था। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको टॉपिक्स बोलता हूँ ना, कि जैसे गांधी एरा के बारे में पढ़ो, या फिर मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ो, या फिर हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर्स के बारे में पढ़ो, चैप्टर्स के रूल्स फिर क्वेश्चंस करो। तो हमारा अगर जो बंदा डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, जो जेन्युइनली पढ़ रहा है, वो कभी ऐसी बात करेगा ही नहीं कि हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। क्योंकि ये चीज़ हमें अपने से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वर्क का चैप्टर हो रखा है ना, तो मैंने अगर बोला कि मुझे आज रूल्स पढ़ने हैं, मैंने टारगेट में दिया रूल्स पढ़ने हैं, तो आप उसको रूल्स को पढ़ोगे ना। आप कैसे कह रहे हो कि मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, इसका मतलब या तो आप टारगेट ढंग से नहीं कर रहे, ठीक है, या तो आप हवाबाजी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ करो, और जो बोला जाता है उसको 100% करना है, और रिवाइज़ ज़रूर करना है। हर चीज़ रिवीज़न पे ही है। हमारी जो स्टूडेंट लाइफ़ है ना, उसका मेन जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है रिवीज़न। अगर आपकी रिवीज़न अच्छी नहीं हो रही तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल उसको भूलोगे ही भूलोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो बेझिझक पूछना कमेंट में। ठीक है? डाउट होते हैं वो पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।